उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय मौसम विभाग से अनुबंध करने जा रहा है। इस अनुबंध के चलते विश्वविद्यालय उज्जैन में वेदर स्टेशन खोल सकेगा। जानकारी देते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने बताया है कि विश्वविद्यालय की यह मंशा है कि मौसम विभाग से अनुबंध के बाद उज्जैन में वेदर स्टेशन खोला जाए, जिससे मौसम विज्ञान के संबंध में पढ़ रहे विद्यार्थी उस पर रिसर्च कर सके। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और अभी वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत ही प्रयास से जो है यहाँ एग्रीकल्चर पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना जो एग्रीकल्चर शुरू किया। और एग्रीकल्चर के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो आज वेदर पे निर्भर करते हैं। वेदर की कंडीशन यदि अच्छी रहती है, पहले से जानकारी हो जाती है, तो जैसे इंजीनियरिंग है, दूसरे विभाग एग्रीकल्चर, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उससे विक्रम विश्वविद्यालय कोशिश कर रहा है कि उनसे एक MOU साइन हो और MOU के माध्यम से वो एक यहाँ वेदर स्टेशन स्थापित करें। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उनका सीहोर में आ रहा है, तो विक्रम विश्वविद्यालय का ये प्रयास है कि सीहोर में जो इंस्टीट्यूट है और भोपाल में है, उससे ये विश्वविद्यालय जुड़ करके काम करे, तो हमारे विद्यार्थी, ये सारे विद्यार्थी और शिक्षक जो शोधार्थी हैं, उनको तो फ़ायदा होगा रिसर्च में, ट्रेनिंग में, लेकिन जो आसपास मालवा क्षेत्र में जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जैसे सिंहस्थ होता, अभी बताया सिंहस्थ में आंधी आ गई थी, ये सब पूर्वानुमान इससे बहुत ही सटीक होगा और उससे पूरे क्षेत्र को बहुत फ़ायदा होगा। सर, एक्यूरेसी को लेके किस तरह की एडवांस तकनीक बताएंगे? आज जो है बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, पहले भी यहाँ वेदर स्टेशन रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी फेज आउट हो गई है। आज जो है बहुत ही उच्च कोटि की जो टेक्नोलॉजी है, उसका यहाँ पे स्थापित करने के प्रयास किया जाएगा, जिससे कि मतलब अभी जो वर्तमान समय में जो फायदे हो सकते हैं उसको प्राप्त किया। जी, 15 जनवरी को अपना भू विज्ञान मंत्रालय अधीनस्थ मौसम विभाग द्वारा 185 वर्षगांठ का एक वो किया था, फंक्शन किया था, मीटिंग थी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हर विभाग से व्यक्ति को आमंत्रित किए थे, गेस्ट को। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय से कुलपति जी की तरफ से नॉमिनी के रूप में मैं इसमें सम्मिलित हुआ था और वहाँ एक जानकारी उपलब्ध कराई गई थी इनको लेकर, जो आज मौसम विभाग के द्वारा जो डेवलपमेंट किए गए हैं और जो एक उन्नत तकनीकी को लाया गया है, उसको लेकर सारी जानकारियां दी गई थी। और किस प्रकार से मतलब मौसम विभाग ने आज रियल टाइम डाटा कलेक्शन को लेकर सैटेलाइट के माध्यम से सारी जानकारियां एकत्रित करने का एक अहम प्रयास किया है, उसमें सफल भी हुए हैं। इस जानकारी को उपलब्ध कराया गया था और ये किस प्रकार से वर्तमान समय में उपयोगी है और किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है, इस सब की जानकारी उस मीटिंग में दी गई थी। और आज जो वेदर स्टेशन लगने की बात चल रही है और MOU की, इसकी भी शुभारंभ और शुरुआत की स्थिति को वहाँ बताया गया था। महाकाल लोक में जिस तरह की आपदा आई थी, आंधी तूफान जी, तो क्या इस तरह की घटनाओं से पहले बचा जा बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये हमारे पास में आंधी तूफान और वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी, हवा का वेग, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, इस सब चीजों की जानकारी इस माध्यम से हमको प्राप्त हो सकेगी और उसका पूर्वानुमान लगा करके हम भविष्य की योजनाओं को निर्धारित कर सकेंगे। वेदर स्टेशन को लेकर दिल्ली के मौसम विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया था। विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर द्वारा वहां जाकर प्रशिक्षण लिया गया। उज्जैन में वेदर स्टेशन खुलने से कई सारी प्राकृतिक घटनाओं का पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही मौसम का सटीक विश्लेषण हो सके, इसलिए एडवांस तकनीक के माध्यम से विशेषज्ञ द्वारा रिसर्च की जाएगी। जिस तरह से आंधी तूफान की वजह से महाकाल लोक में लगी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई थी, ऐसी घटनाओं को लेकर आंधी तूफान का पता वेदर स्टेशन के माध्यम से पहले ही लग जाएगा। मृदुभाषी प्रदेश के लिए उज्जैन से अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।